इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है ईरान से, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस्राएल के साथ युद्ध कभी ना खत्म होने वाला युद्ध है। उन्होंने लिखा कि इमाम हुसैन फ्रंट और यजीद जैसे लोगों के बीच युद्ध कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ये लगातार चलने वाला युद्ध है। यमन में गुस्सा अपने चरम पर है। हमास के लीडर इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए यमन की हूथी विद्रोही गुस्से में है। ऐसी 4 तस्वीरें आई हैं जो तस्दीक करती हैं कि हूथियों का ये गुस्सा लाल सागर में अंगारों की शक्ल में नजर आ रहा है। हम आपको हूथी से जुड़े 4 वीडियो दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमन के हूथी लड़ाके आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका के खून के प्यासे हो चुके हैं। पहले वीडियो को जरा गौर से देखिए, जहां हमास चीफ हानिया की तस्वीरों को लेकर हूथी लड़ाके और हानिया समर्थक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन में हुए इस प्रदर्शन में हजारों हूथी शामिल हुए। हाथों में हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह के नंबर 2 रहे कमांडर फुआद शुक्र की तस्वीरें लेकर इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। और अब आप दूसरी तस्वीर भी देखिए। इसमें हूथी लड़ाके गाजा में फिलिस्तीनियों की मौतों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में हूथी AK-47 जैसे हजारों राइफलें और गन्स लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। और अब तक गाजा युद्ध में मारे गए 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को लेकर के यहाँ भयंकर गुस्सा है। यमन की राजधानी सना में हुए इस प्रदर्शन में हूथियों ने हथियारों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। تعليقنا على استقبال الكونغرس الملعون نتنياهو قاتل الأطفال والنساء، وموقف الكونغرس في استقباله وتصريحه بأننا نقول له إنما ازددنا عنفوانا وصلابة، والشعب اليمني سوف يحدد نهايات ما بدأتموه، وأننا بإذن الله تعالى سوف نكون خير سند وعون لإخواننا المجاهدين في हूथियों से जुड़ी तीसरी तस्वीर ने तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि हूथी अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े हैं। हूथी लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने अब तक अमेरिका के 4 MQ-9 ड्रोन को मिसाइल हमला करके गिरा दिया है। हूथियों के दावे के बाद से इजराइल तक घबरा गया है। यमन की राजधानी सना में शुक्रवार यानी 23 अगस्त को हूथियों ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया है जिसने ईरान तक को हैरान कर दिया। पानी में व्हील चेयर पर बैठा हूथी लड़ाका तक इजराइल और अमेरिका से गाजा और हानिया की हत्या का बदला लेने की कस्में खा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया है कि वो हूथियों के हर हमले का पूरा समर्थन आखिरी दम तक करेंगे। از مقاومت و همه گروه‌هایی که در محور مقاومت قرار می‌گیرند، همه کشورهایی که در حوزه مقاومت قرار می‌گیرند، یک اصل تغییر ناپذیر هست و ما به این سیاست اصولی خودمون ادامه خواهیم داد. قطعاً حمایت از مردم لبنان، حمایت از مردم فلسطین، مردم مظلوم فلسطین به خصوص در غزه، حمایت از مردم در یمن، حمایت از مردم در هر جای دیگر جهان اسلام به خصوص در حوزه محور مقاومت. हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां जमीन के जरिए ज्यादा हमले कर रहे हैं, तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी ठिकानों पर पिछले 3 से 4 महीने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किए हैं। हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां जमीन के जरिए ज्यादा हमले कर रहे हैं, तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी ठिकानों पर पिछले 3 से 4 महीने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किए हैं। हूथी विद्रोहियों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के यमन के करीब
424 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई दर्जन यमन के नागरिक भी मारे गए हैं। इस तरह का एक इजरायली हमला यमन में हूथी के ठिकानों पर हुआ था। 20 जुलाई को इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूर यमन पर हमले किए। उसने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 19 जुलाई को इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से हमला किया था और उसका बदला नेतन्याहू ने खुद अपनी आंखों के सामने लिया, जिस वक्त इजराइल के फाइटर जेट F-35, F-16 यमन के होदेदा पर हमले कर रहे थे। उसकी एक एक लाइव तस्वीर नेतन्याहू लाइव देख रहे थे। जरा देखिए यमन के होदेदा शहर में इजराइल के बेहरम एयर स्ट्राइक से कैसी तबाही मची थी। तस्वीर नंबर 1 देखिए। यमन के होदेदा पोर्ट को इजरायली वायुसेना ने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया था। दावा किया गया था कि यमन के इसी पोर्ट पर ईरान से हूथी विद्रोहियों के लिए घातक हथियार, ड्रोन और मिसाइलें आती है, जिन्हें इजरायली हमले में बर्बाद कर दिया गया। अब तस्वीर नंबर 2 को देखिए। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने होदेदा शहर में मौजूद एक बड़े पावर स्टेशन पर भयानक हमले किए थे। पावर स्टेशन को मिसाइल और घातक बमों से पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। तस्वीर नंबर 3 देखिए, जिसमें होदेदा शहर में मौजूद एक बड़े तेल डिपो पर जबरदस्त हमला इजरायली सेना ने किया था। इजराइल के हमले में तेल डिपो में भयानक आग लगी थी। आग की लपटें 2 से 300 मीटर तक उठती हुई साफ देखी जा सकती है। मौके पर मौजूद सैकड़ों यमन के नागरिक इस बेरहम हमले से हुई तबाही का वीडियो बनाते रहे। מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני שסופק לחות'ים על ידי איראן. והם השתמשו בנשק הזה כדי לתקוף את ישראל, לתקוף את מדינות האזור, לתקוף נתיב שייט בינלאומי, נתיב שייט מהחשובים בעולם. यही वजह है कि हूथी विद्रोही 20 जुलाई को यमन पर हुए इजरायली हमले का अब चुन चुन कर बदला ले रहे हैं और इसीलिए हूथियों ने ग्रीस के तेल टैंकर को धमाके से उड़ा दिया है। और अब देखना होगा कि हूथी के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल आखिर क्या करते हैं। इसराइल की सेना ने आज हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी। एक के बाद एक 40 एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा किया गया है, लेकिन इस एयर स्ट्राइक के बावजूद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया। हिजबुल्लाह पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। 40 एयर स्ट्राइक से दहला हिजबुल्लाह। इजराइल की सेना ने आज हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी करके उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इजराइल की सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी और इससे पहले कि हिजबुल्लाह इस हमले को अंजाम तक पहुंचाता, इजराइल की सेना ने खतरे को भांप लिया और उत्तरी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक के बाद एक 40 एयर स्ट्राइक को अंजाम दे दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के 10 हथियार डिपो पर मिसाइलें दागी। इन हमलों में हिजबुल्लाह का एक रॉकेट लॉन्च पैड भी तबाह हो गया, जबकि इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों के भी तबाह होने की खबर है।
בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי. עשרות מטוסים של חיל האוויר תוקפים כעת מטרות באזורים שונים בדרום לבנון. אנחנו ממשיכים להסיר איומים, לתקוף באופן עצים את ארגון הטרור חיזבאללה. חיזבאללה משגר רקטות וכלי טייס בלתי מאוישים לשטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה האוויריות שלנו, ספינות חיל הים ומטוסי חיל האוויר נמצאים במשימת הגנת שמי המדינה. उधर इजराइल के भीषण हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करने का दावा किया और बताया गया कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मौजूद रिहायशी इलाकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए 320 से ज्यादा रॉकेट दागे। साथ ही ड्रोन के जरिए भी कुछ हमलों को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने कहा यह हमले पिछले महीने उनके कमांडर फुआद शुकर की हत्या का बदला लेने की शुरुआत है और उसने 100 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन की मदद से इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान की राजधानी बेरूत पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया था, जिनमें हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर की मौत हो गई थी। फुआद शुकर लंबे समय तक हिजबुल्लाह का सदस्य रहा और हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करता रहा। और हिजबुल्लाह के पलटवार के बाद इजराइल ने 48 घंटे के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के दागे कुछ रॉकेट आयरन डोम को चकमा देने में सफल हो गए और इन हमलों के बाद हुए नुकसान की वजह से ही इजराइल ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद हुए नुकसान और हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री के साथ तेल अवीव में एक बैठक भी की। उधर आईडीएफ ने भी हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी। आईडीएफ के एक कमांड सेंटर से इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें इजरायली सेना के कई अधिकारी इन हमलों पर नजर रखते हुए दिखाई दिए। साथ ही लेबनान से लगती उत्तरी इजराइल के कुछ इलाकों में आंशिक प्रतिबंध लगाए जाने का भी ऐलान कर दिया। साथ ही इजराइल की जनता से होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई।